लालू प्रसाद यादव को देखिए, जिस समय कोर्ट रूम से बाहर आ रहे थे उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। व्हील चेयर पर बैठकर ही गए थे, व्हील चेयर पर ही लेकर उनको बाहर आया गया और जब बाहर आ रहे हैं तो फिर अपना चेहरा माथे पर हाथ रखते हुए कुछ चेहरा मीडिया के कैमरों से शायद बचाने की कोशिश करते हुए लालू प्रसाद यादव यहां पर नजर आ रहे हैं, या फिर वो परेशानी जिसके तहत अपने माथे पर लालू प्रसाद यादव हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं। धक्का बड़ा है और खासतौर से अदालत ने जिस तरीके की टिप्पणी खासतौर से लालू प्रसाद यादव को लेकर की है कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई, यह अदालत की तरफ से टिप्पणी की गई है। आरोपी व्यापक तौर पर साजिश में शामिल, यह अदालत की तरफ से कहा गया है। और मैं आपको बता दूं कि आज सिर्फ मुकदमा चलेगा, अदालत ने इसको लेकर अपना फैसला सुनाया है और इसी दौरान जो चार्जशीट सीबीआई की थी उसी के आधार पर अदालत की तरफ से यह कहा गया कि क्योंकि जांच एजेंसी ने सबूतों की चेन पेश कर दी है, इसी वजह से अदालत की ये टिप्पणियां सामने निकल कर आ रही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, परेशानी बढ़ती हुई लालू परिवार की, वो बाकायदा बॉडी लैंग्वेज से, चेहरों से, लालू से लेकर तेजस्वी तक सबके नजर आ रहा है। कुल मिलाकर यहां पर अब कानूनी तौर पर घिर चुका है लालू परिवार और सियासी तौर पर घेरने के लिए एनडीए है तैयार। अंकित, बिल्कुल तैयार है और ये बात जो है लालू प्रसाद यादव को भी पता है, तेजस्वी यादव को भी पता है और राबड़ी देवी को भी उस बात का एहसास है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर जो मुकदमे की सुनवाई चलेगी उसमें जो होगा वो होगा, वहाँ पर जो अंतिम फैसला कोर्ट करेगी वो तो करेगी, लेकिन उनको पता है कि ये जो आदेश आया है कोर्ट का आरोप तय करने का, ये आया कब है? ये उस वक्त आया है जब बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सीट बंटवारे पर महागठबंधन में चर्चा चल रही है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और 1 महीने के भीतर होना है विधानसभा चुनाव। तो ये जो है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बखूबी पता है कि आगामी चुनावों में ये फिर से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि अगर आप पहले के मुकदमों की बात करें तो ये हो जाता है कि देखिए उनका तो ट्रायल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से सीबीआई चेन ऑफ एविडेंस साबित करने में कामयाब रही है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है एक तरह से कोर्ट ने मुख्य साजिशकर्ता माना है। मतलब लालू की जानकारी में घोटाले की साजिश, ये बात जो अदालत ने कह दी है ना अंकित गुप्ता, यही सबसे ज्यादा परेशानी का सबब इस चुनाव में बनेगा। सुशील पांडे आ गए, सुशील पांडे तो कोर्ट रूम में मौजूद थे, जरा जानिए सुशील पांडे से किस तरीके की वो टिप्पणियां कानूनी तौर पर तो मुश्किल बढ़ाएंगी ही, लेकिन उससे ज्यादा सियासी तौर पर चुनावी माहौल में परेशानी खड़ी करने वाली है लालू परिवार के लिए। अंकित, बात कीजिए जरा सुशील से। रोमाना, टिप्पणियों के बारे में भी बात कर रहे थे और बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे सुशील। सबसे पहले जब वो लोग जो है कोर्ट में मौजूद थे और जब कोर्ट का जो है आदेश सुना है, बॉडी लैंग्वेज बदली क्या? बिल्कुल बदली है। देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें या राबड़ी की बात करें, तेजस्वी की बात करें, तो जब इस तरह का मामला होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे पे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन लालू यादव राबड़ी यादव से लगातार बातचीत कर रहे थे, तेजस्वी प्रेमचंद गुप्ता से बातचीत कर रहे थे और एक समय ऐसा आया जब तेजस्वी राबड़ी देवी से उठकर कुछ बात किए तो निश्चित रूप से उनके बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि इस पूरे मामले में उनको लग रहा है कि आज कोर्ट इस मामले में एक बड़ा आरोप तय करेगी। और जिस तरह से लालू यादव ने सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, कोर्ट ने बाकायदा एक एक एक्यूज्ड जो है यानी कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन लोगों को बताया है कि किस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इनकी दलीलों में किस तरह से कमी पाई गई है, किस तरह से सीबीआई ने सबूतों की एक चेन जो है वो कोर्ट में पेश की है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल बताया गया। लालू यादव चूंकि व्हीलचेयर पर थे तो उनको जज ने पहले ये पूछा कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, आप सरकारी पद पर रहते हुए आपने फायदा पहुंचाया है और सीधे तौर पर यह कहा कि आपके रहते हुए व्यापक स्तर पर यह साजिश जो है वो हुई है और इसलिए सबसे सख्त टिप्पणी तो लालू के खिलाफ कर दी। लेकिन राबड़ी को शायद मुकदमे की वो कार्रवाई समझने में भी कुछ दिक्कत आई थी ना? नहीं, राबड़ी देवी से जब ये पूछा कि आपके ऊपर ये फायदा पहुंचाया गया, क्योंकि लारा जो कंपनी प्रोजेक्ट है उन्होंने कम दाम पर जमीनें दी, तो उन्होंने कहा कि ये जो सारे आरोप हैं वो निराधार हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया। तो कोर्ट ने उन्हें ये समझाया कि किस तरह से उन्होंने सस्ते दर पर जमीनें खरीदी और इसीलिए उनके ऊपर 420 और 120B के तहत अपराध जो है यानी कि जो आरोप है वो तय किए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप मानती हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें उसमें आप अपराधी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपराधी नहीं हैं, हम मुकदमा का सामना करेंगे। और यही बात तेजस्वी यादव से भी पूछा तो तेजस्वी ने भी कहा कि वो ट्रायल फेस करेंगे। तो कोर्ट ने सभी लोगों को यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा सिर्फ लालू पर जोड़ी गई है जो 13/1 और 2B है और साथ ही साथ 120B और 420 के तहत। जरा सुशील पांडे से ये भी पूछिए कि जब ये अदालत की तरफ से फैसला सुना दिया गया कि मुकदमा चलेगा
निशान लालू परिवार पर जब अदालत ने इस IRTC घोटाले मामले में आरोप तय कर दिए तमाम आरोपियों पर, उसके बाद कहने से भी कुछ बचता हुआ लालू परिवार नजर आया। मीडिया के कैमरों की नजर से भी लालू प्रसाद यादव को हमने देखा व्हीलचेयर पर जब उनको बाहर लेकर जाया जा रहा था तो कई बार उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा, अपना चेहरा वो कुछ छुपाते हुए माथे पर हाथ फेरते हुए मीडिया के कैमरों से नजर आए हैं। अंकित, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बॉडी लैंग्वेज का ही हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं सुशील। जब जो है वो लोग जो कोर्ट रूम में दाखिल हुए तब भी आप वहां पर थे, और जब निकले हैं तो लालू प्रसाद यादव कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। बिल्कुल सही बात है। जब लालू प्रसाद यादव कोर्ट में थे तो वो भी कई बार उनके वकील से उन्होंने बुलाकर उनसे बातचीत की, और जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो खासा परेशान थे। हम लोगों ने जब तेजस्वी से ये बात करने की कोशिश की चूंकि इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है, तो तेजस्वी भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, गड़बड़ियों का आरोप लगाया है, इसका कहीं ना कहीं असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा। और हमने जब एबीपी न्यूज से उनसे सवाल किया कि इस पर आपका क्या कहना है, आपका आरोप तय किया गया है आपके ऊपर, इस पर बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने लोगों से बातचीत किया, कई उनके जो चाहने वाले थे वो उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन आज वो चेहरे पे खुशी जो इससे पहले ट्रायल के दौरान आते थे, जब उनको नोटिस दिया जाता था तो वो मुस्कुराते हुए रहते थे, लेकिन इस बार ना लालू, ना राबड़ी, ना तेजस्वी, तीनों लोगों के चेहरे उदास थे। यानी कि इसका असर कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर इस मामले में आरोप तय होते हैं तो निश्चित रूप से ये बिहार चुनाव के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अंकित गुप्ता, जरा ये भी पूछिए कि साहब क्या है सच, क्या है झूठ, इसका फैसला तो अदालत की तरफ से होगा, लेकिन क्योंकि अदालत का जब तक फैसला आएगा उससे पहले वो एक चुनावी समर है जिसका सामना लालू परिवार को करना होगा, और ऐसे में भ्रष्टाचार के इस आरोप में जो सबसे बड़ी ढाल हो सकती थी लालू परिवार के लिए कि साहब अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। आज की जो तल्ख टिप्पणियां रही अदालत की, उसने तो अब उसकी गुंजाइश भी बाकी नहीं छोड़ी। मतलब अदालत की तरफ से तो साफ कह दिया गया कि सबूतों की चेन है जो जांच एजेंसी ने सामने रख दी है, और इसी वजह से यह मामला चलेगा और लीजिए आरोप तय। अंकित, पूछिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, यहाँ पर जो कोर्ट की जो अहम टिप्पणियां रही हैं वो टिप्पणियां तो यही महत्वपूर्ण रही ना। एक तो जो लालू के खिलाफ जो टिप्पणी रही है, और दूसरा सीबीआई चेन ऑफ एविडेंस साबित करने में कामयाब रही है। ये दोनों में बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर ये सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन, आपको सुशील का जवाब हम लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।